हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एन सिविल्स। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। पिछली सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखेंगे, आज हम सिर्फ एक क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन करने के साथ साथ हम आंसर राइटिंग भी देखेंगे कि हम किस तरीके से अपने एग्ज़ाम में लिखें कि एग्ज़ामिनर हमको फुल मार्क्स दे। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे और आपको बिल्कुल भी नंबर कटेंगे नहीं। ओके, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ये जो भी मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि इस साल अगर आप इनकी प्रैक्टिस करके जाते हैं तो आपके कम से कम नहीं तो 99% ये क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे आपके एग्जाम में। फर्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि दो सम संख्याओं का वर्ग एक सम संख्या होती है। ठीक है, इंग्लिश में भी देख लेते हैं। प्रूव दैट द स्क्वायर्स ऑफ एन इवन नंबर्स इन ऑलवेज इवन। चलिए अब हम इसको प्रॉपर कॉपी में देखेंगे कि हम किस तरीके से इसको लिखें ताकि हमको प्रॉपर क्या कहते हैं पता चल सके कि हमें आंसर शीट में कैसे लिखना है। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे उत्तर डालेंगे। डालते हैं उत्तर नंबर जो भी है आप ऐसे लिखिए। फिर यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को हमें देखना है कि हमें क्या क्या लिखना इम्पॉर्टेंट है और कैसे लिखते हैं। सबसे पहले उसमें क्वेश्चन में जो दिया है, माना कि सम संख्या 2n है। ओके, ये लाइन आपको लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जनरली हमें एग्जामिनर को बताना होता है कि हमें कॉपी कैसे हम लिख रहे हैं। अब अगली लाइंस, ये लाइन में लिख लिया। अब इसी के जस्ट नीचे एक लाइन में लिखेंगे, अब उस सम संख्या का वर्ग निकाल लेते। संख्या का वर्ग निकालेंगे। ओके, तो हम फॉर्मूलाज क्या है हमारे पास, 2n स्क्वायर। देखो 2n स्क्वायर इज इक्वल 2n इंटू 2r। ओके, वर्ग निकाल रहे हैं। यहाँ पे हो गया, देखो इक्वल के नीचे इक्वल लगाना है हमें, 4n स्क्वायर। 2n इंटू 2n इज इक्वल 2nx स्क्वायर। ओके, हमें यहाँ पे रीज़न भी बताना पड़ेगा क्योंकि आप ऐसे साइन लगाइए, क्योंकि 4n स्क्वायर इज इक्वल 2 इंटू 2n स्क्वायर। ओके, लास्ट में आप इससे ब्रैकेट बंद कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आप लिखेंगे नीचे, और 2n स्क्वायर भी एक पूर्ण संख्या है, इसीलिए 4n स्क्वायर एक
सम संख्या है। अगर आप देखिए, क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा नहीं था, जितनी उसकी रेंज थी कम से कम आपको इतना लिखना है। अगर ये 2 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन मिल रहा है तो कम से कम आपको इतना तो लिखना ही लिखना है, तभी आपको प्रॉपर नंबर मिल पाएगा। पहला नंबर यहाँ मिलेगा, फिर आपको यहाँ नंबर्स मिलेंगे और फिर आपको यहाँ, और फाइनली आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे ज़रूर आप नंबर डालिए, जो भी नंबर है 1 2 जो भी है डालिए। ज़्यादा कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, जो आपको एज इट इज़ वहाँ पे उतार देना है और कुछ भी नहीं करना है। ओके, आई होप कि आपने देखा होगा कि किस तरीके से हम अपने क्वेश्चन के आंसर्स को लिखते हैं अपने एग्ज़ाम शीट में, ठीक है। तो आप इसी तरीके से करिएगा। आज ज़्यादा बड़ा वीडियो तो नहीं है, ये छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा है। इसी तरीके से हम क्वेश्चंस को करेंगे। इसके बाद जो वीडियो आएगी कम से कम 10 to 15 मिनट की आएगी, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेकिन जो पैटर्न है वो इसी तरीके का रहने वाला है। अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो हम सेम चीज़ को फॉलो करिए, सेम पैटर्न्स को फॉलो करिए, तो आपको क्वेश्चंस प्रॉपरली लिखेंगे साफ सुथरे तरीके से, तो आपको एग्जामिनर अच्छे मार्क्स देगा। भले ही आपने साल भर के लिए प्रिपरेशन नहीं भी की होगी, बट इस इम्पॉर्टेंट टाइम पे आप इन क्वेश्चंस को भी करके जाते हैं। तो जिस बच्चे ने बिल्कुल भी स्टडी नहीं की है, वो बच्चा भी कम से कम 50+ स्कोर कर सकता है इन क्वेश्चंस के चलते। अगर वो इस क्वेश्चंस को भी बहुत अच्छे से करके जाता है तो उनको मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। और पिछले MCQs जो मैंने आपको दिए हैं, मैं आपको थोड़ी सी और MCQs उसमें दूंगा, क्योंकि वो 1 लाइनर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब खाली स्थान और विकल्प वाले क्वेश्चंस जो आते हैं ना, वो भी उसी में इंक्लूडेड हैं। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया है, आपको ये समझ में आया है कि हमें अपने आंसर्स को लिखना कैसे है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए। और अगर आपकी कोई क्वेरी है कि कोई स्पेशल क्वेश्चंस को लेके मैं आपको बताऊं कि उसे प्रॉपर हल कैसे करना है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेरे से आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उसका पूरा प्रॉपर आपको बताऊं कि किस तरीके से आंसर आपको करना है। Okay, thank you for watching this video.